नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेटेस्ट अपडेट है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपके 541 पदों पर आपका विज्ञापन जारी किया है। तो वो कौन कौन से पद हैं, इस वीडियो में इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो आप नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के रिक्त एक पद, विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखाकार के रिक्त 9 पदों, विभिन्न विभागों के अंतर्गत रिक्त सहायक लेखाकार के 469 पदों, कैशियर कम सहायक लेखाकार के रिक्त एक पद, विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखा परीक्षक के 57 पदों तथा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के कार्यालय सहायक तृतीय लेखा के 4 पदों, अर्थात कुल 541 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। तो इन सारे जो आपके पद हैं, इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो आगे इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5/2/2021, यानी आज अभी जो आपका विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, तो आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके 10 फरवरी 2021 से भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी आपकी 26/3/2021, यानी 26 मार्च को आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। और परीक्षा शुल्क करने की अंतिम तिथि है 28/3/2021, और जो लिखित परीक्षा का अनुमानित समय दिया गया है जुलाई 2021। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे इसमें कहा गया कि सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको ओटीआर करना होगा। तो वैसे तो आप सभी लोगों ने ओटीआर कर दिया होगा, तो अब आपको डायरेक्ट फॉर्म फिल करना है। तो आप अब आगे देखें इनमें जो जो आपके पद वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। पहले नंबर पर है पद नाम सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, जिसका टोटल एक पद है। तो इसमें आपका ये एक अदर्स यानी टोटल जनरल सामान्य का पद है। इसका वेतमान यहाँ पर दिया गया है लेवल 7, आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष, पद का स्वरूप दिया है। फिर शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो यहाँ पर इसमें मांगा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीकॉम या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई समकक्ष अर्हता, कंप्यूटर पर हिंदी या अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता में लिखा है कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में रखा जाएगा। फिर अगला है आपका जो इसका पेपर। तो इसके जो लिखित पेपर होगा वो 100 अंकों का 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर दूसरा है आपका पद नाम लेखाकार, इसके टोटल 8 पद हैं। तो आप यहाँ पर अपने वैकेंसी को आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो आगे इसमें बात की जाए तो इसका जो पे लेवल है, पे लेवल 6 का है, आयु 21 से 42 वर्ष है। फिर शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार के द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की वाणिज्य में स्नातक अकाउंटेंसी सहित की उपाधि। तो अगर आप वाणिज्य में अकाउंटेंसी में आपके पास स्नातक की उपाधि है तो आप जो आपका पदनाम लेखाकार है इस पद को फिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके लिखित पेपर की तो इसका भी आपका जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, और जिसमें आपके पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर तीसरे नंबर पर जो आपका पद है वो है लेखाकार, इसका टोटल एक पद है और जो आपका महिला कल्याण विभाग में है। इसकी बात की जाए तो जो आपका लेवल 6 है, आयु 21 से 42 वर्ष है। इसमें शैक्षिक अर्हता की बात की तो डीटीई या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि और लेखा के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। फिर इसमें लिखित परीक्षा की बात की जाए तो इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा और एमसीक्यू होगा, और जो पद की न्यूनतम अर्हता होगी उसी से संबंधित पेपर होगा। फिर अगली वैकेंसी है आपका पद नाम सहायक लेखाकार। जो पदनाम सहायक लेखाकार हैं इसके सबसे ज़्यादा पद इसी के हैं, टोटल 467 पद हैं। तो यहाँ पर आपको पद कोड दिया गया है, विभाग का नाम दिया गया है, तो किस विभाग में आपके कितने पद हैं। तो पहले नंबर पर सहायक लेखाकार समाज कल्याण विभाग है। फिर आपका सहायक लेखाकार जिलाधिकारी चंपावत, फिर जिलाधिकारी टिहरी उत्तरकाशी। तो ये सारे आप एक बार देख लें कि किस जिले में कितनी वैकेंसी है।
तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या क्या मांगा गया है, तो आप आगे इसमें देख सकते हैं। जो नीचे दिया है सबसे नीचे यहाँ पर, जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि वियतनाम है आपका जो, वो है लेवल 5 की ये जॉब है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी सहायक लेखाकार की टोटल जो आपकी सबसे ज़्यादा 467 वैकेंसी है, तो उसमें आपके लिए ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिर लिखित पेपर की बात की जाए तो आपका यहाँ पर भी 100 नंबर का पेपर 2 घंटे का MCQ वाइज वाला पेपर होगा, और जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता यानी जो आपका अकाउंट का पेपर होता है बिजनेस का, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर अगला है आपका पदनाम कैशियर कम सहायक लेखाकार। इसके टोटल एक पद है। ये लेवल 4 आपका जो है इसका पे स्केल है। और अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो BCom और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और फिर दूसरे नंबर पर है नॉलेज ऑफ अकाउंट कीपिंग PT कैश बुक एंड अकाउंटिंग। तो आपके पास जो है नॉलेज होना चाहिए अकाउंट का, और जो आपकी कैश बुक और अकाउंटिंग होगा इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसका भी पेपर आपका 2 घंटे का और 100 नंबर का, और जो पद से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 6वें नंबर पर है आपका लेखा परीक्षक, और जो लेखा परीक्षक है इसके टोटल 53 पद हैं। तो 53 पद आपके लेखा परीक्षक के हैं। और अगर बात की जाए, ये तो आपकी लेवल 5 की जॉब है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपका जो लेखा परीक्षक है इसमें मांगा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि एवं कंप्यूटर का CCC प्रमाण पत्र अथवा O लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास स्नातक वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, साथ ही में CCC प्रमाण पत्र, या CCC नहीं है तो O लेवल का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो वह भी चलेगा। और आपको साथ में जो आपकी देवनागरी लिपि होती है उसमें कार्यकारी जो आपका ज्ञान होता है वह आपके पास होना चाहिए। इसका पेपर भी 2 घंटे का और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा। फिर अगला है आपका 7वें नंबर पर लेखा परीक्षक। इसका टोटल एक पद है, लेवल 5 की जॉब है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान होना चाहिए। और यह भी आपका 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पेपर होगा। फिर 8वें नंबर पर है लेखा परीक्षक। इसका भी लेवल 5 की जॉब है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आपसे वही मांगा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक। तो आपकी जितनी भी सारी ये वैकेंसी है, जितने भी पद हैं, सभी में आपके पास वाणिज्य में स्नातक यानी आपके पास वाणिज्य जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके साथ स्नातक की आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो आप ये सारे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फिर है आपका लेखा परीक्षक, और जो लेखा परीक्षक है इसमें भी आपसे देख सकते हैं यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखा शास्त्र विषय सहित स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, जिसके साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की अर्हता के साथ कंप्यूटर संचालन में O लेवल का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा जिसमें कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन की गति होना अनिवार्य है। फिर है आपका कार्यालय सहायक तृतीय लेखा। इसमें आपके टोटल 4 पद हैं जो आपकी उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता मांगी है हिंदी देवनागरी लिपि के वृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 6000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यह है आपकी जो लेटेस्ट वैकेंसी। तो आयु की बात करें तो आपकी जो आयु की गणना जो तिथि रखी गई है 1 जुलाई 2020, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई 2020 आयु की रखी गई है। तो यहाँ से आपकी जो एज है तो वह कैलकुलेट होगी। तो बाकी आपको जो फॉर्म फिल करना है उसके लिए सबसे पहले अगर आपने OTR नहीं किया तो सबसे पहले आपको OTR
रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आपने कर दिया है OTR तो आप डायरेक्ट जो है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहें।